अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वक्त सुबह के 9:30 का टाइम है और हम लोगों ने घाकोच के होटल से चेकआउट कर लिया है और हम लोग बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं ताकि हम रवाना हो सके गिलगित से होते हुए पिंडी के लिए। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं घाघोश से पिंडी के लिए, तो पहले हम गिलगित जाएंगे। तो इस वक्त जो है हम कॉस्टर में बैठ चुके हैं और इस कॉस्टर का जो फेयर है घाघोच टू पिंडी 2000 पर हेड है। तो इंशाल्लाह हम गिलगित से होते हुए पिंडी जाएंगे, तो आप हमारे साथ रहें और वीडियो एंजॉय करें और देखते रहें सीन्स, क्योंकि ये टोटल ट्रैवलिंग व्लॉग है और ट्रैवलिंग व्लॉग तो होती ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ख़ासकर पाकिस्तानी ट्रैवलिंग व्लॉग्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो इस वक्त शेर किले के इलाके में गाड़ी ने तकरीबन 20 मिनट के लिए स्टे किया है ताकि हम लोग फ्रेश हो जाएं और चाय वगैरह पी लें। तो यहाँ पर ड्राइवर ने हमें बहुत ही फ्रेश से अंगूर भी तोड़ के दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर खासे अंगूर के बागात मौजूद हैं और ये इलाका घाघोच से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर है। तो जनाब इस वक्त गिलगित लग चुका है और हम लोग गिलगित की एयरपोर्ट रोड पर एंटर हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह गिलगित कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, वेल डेवलप्ड है। पर्सनली मुझे गिलगित बहुत ही ज़्यादा पसंद है और स्कर्दू तो मुझे गिलगित से भी ज़्यादा पसंद है। ओवरऑल पूरा बल्तिस्तान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस खत्ते की नेचुरल ब्यूटी के तो क्या ही कहने। और जनाब अब हम गिलगित सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये सारा गिलगित बस स्टैंड है। तो ठीक 2 घंटे के बाद हम घाघोच से गिलगित सिटी पहुंच गए हैं। तो ये गिलगित बस अड्डा है और ये नेटको बस खड़ी हुई है, ये भी पिंडी जाएगी और अब हमारी गाड़ी यहाँ से पिंडी की तरफ रवाना। तो गिलगित बस स्टैंड में काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स की शॉप हैं, तो हमने यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए। तो गिलगित में खासे फ्रेश ड्राई फ्रूट मिलते हैं, तो आप लोग भी यहाँ आएँ तो गिलगित से ड्राई फ्रूट्स लाजमी लेके जाएं। तो हमारी कोस्टर ने तकरीबन 1 घंटे गिलगित में स्टे किया है और अब जो है हमारी कोस्टर गिलगित से चल पड़ी है। और अब हम गिलगित सिटी से एग्ज़िट हो रहे हैं और अब हम गिलगित सिटी से चल पड़े हैं और टाइम इस वक्त जो है वो तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं। गिलगित से जाएंगे हम जगलोट और जगलोट से जाएंगे रायकोट। तो रायकोट तक अच्छी रोड बनी हुई है और फिर रायकोट के बाद जहाँ पर अक्सर व बेशतर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, तो अल्लाह करे वो रास्ता खैर खैरियत से गुजर जाए। तो लैंडस्लाइडिंग वाला तत्ता पानी वाला इलाका खैर खैरियत से गुजर जाए तो फिर टाउन आएगा चिलास का। तो चिलास में एक स्ट्रेट रूट जारी होती है जो कि है KKH की, और अगर हम लेफ़्ट साइड पर टर्न करेंगे तो वो बाबूसर वाली रोड है। तो लेफ़्ट साइड में हम बाबूसर वाली रोड में एंटर हो जाते हैं। तो देखते हैं हमारे ड्राइवर हमें स्ट्रेट रोड यानी KKH वाली रोड से लेके जाते हैं या फिर तो हमें वो बाबूसर वाली रोड की तरफ से लेके जाते हैं। अगर बाबूसर वाली रोड की तरफ टर्न करते हैं तो इंशाल्लाह हम नारान वाली रोड से होते हुए पिंडी की तरफ जाएंगे। तो ये आ गया माइलस्टोन। तो चलास 122 किलोमीटर, एबटाबाद 168 किलोमीटर और इस्लामाबाद 583 किलोमीटर। तो मोबाइल इस वक्त बता रहा है कि गिलगित में आज बारिश है, लेकिन अभी तो धूप निकली हुई है। लेकिन हाँ, पहाड़ों पर बादल ज़रूर मौजूद हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल मौसम है गिलगित का, आप कुछ कह नहीं सकते। कभी मोबाइल बताता है बारिश का तो धूप होती है और कभी मोबाइल बताता है धूप है तो पता लगता है कि यहाँ पर जनाब बारिश हो गई। और हाँ, स्कर्दू का मौसम तो और भी ज़्यादा बेएतबार है, जैसे कि बहुत ही तेज़ धूप निकली है, थोड़ी देर में बादल गरजेंगे और तेज़ियों से बारिश शुरू हो जाएगी। तो गिलगित और स्कर्दू में कुछ इस तरह के सीन्स हैं। तो इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और हमारी कोस्टर ने जगलोट में लंच के लिए स्टे किया है। तो ये सारा जगलोट का इलाका है और ये रेस्टोरेंट है जो काफ़ी प्यारा सा बना हुआ है। तो देखिए ये प्रेइंग एरिया है और ये रूम लेडीज़ के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से भाई हैं नोमान, जो गिलगित सिटी के रहने वाले हैं, जो हमारे बहुत ही पुराने जानने वाले हैं। और ये भाई हमसे शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग गिलगित में मौजूद हैं और हमारे घर नहीं आए। तो बस सब आपके सामने है। इस बार की ट्रिप में गिलगित सिटी हमारे प्लान में नहीं थी, तो बस यही बात हम इन भाई से कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब भी कभी हम गिलगित सिटी आएंगे तो इन भाई के घर स्टे ज़रूर करेंगे। तो ये भाई अपने काम के सिलसिले में आजकल जगलोट आए हुए थे, तो इन्होंने यहाँ जगलोट में हमसे मुलाकात की। तो ये सारा जगलोट का इलाका है और हमारी जो बस है
तो जो हमारी कोस्टर है उसने थोड़ी देर के लिए स्टे किया है, तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए, हाफ़ आवर के लिए स्टे किया है कोस्टर ने। और ये जगलोट की रोड है, ये मेन, यहीं से हम आए हैं इस होटल की तरफ और यहाँ से हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो जनाब अब हम जगलोट से चल पड़े हैं चलास के लिए। और हाँ, आपको जो ये कारपेटेड रोड नज़र आ रही है ये रायकोट से पहले टोटल चेंज हो जाएगी और ख़ासी ख़राब हालत है इस रोड की वहाँ पर। और हाँ, दासू वाली रोड की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। तो कहने का मतलब ये है कि KKH यानी शाहराह कराकरम वाली रोड की हालत कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और कहीं कहीं ठीक है। और ये देखिए नानगा पर्वत, तो इसका थोड़ा बहुत हिस्सा विजिबल है और इस माउंटेन का बाकी का हिस्सा बादलों में घिरा हुआ है। तो हम जा रहे हैं रायकोट ब्रिज की तरफ। तो ये वही जगह है जहाँ से लेफ़्ट को फेरी मेडोज की तरफ रूट जाती है, जहाँ से जीप आपको आगे लेके जाती हैं और आधे रास्ते के बाद आपको पैदल चलना पड़ता है हाइकिंग करते हुए। हम लोग चलास की तरफ जा रहे हैं और ये सारा रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है लैंडस्लाइडिंग वाला है। तो इस रास्ते को साफ़ किया जा रहा है, रोड क्लियर की जा रही है। और यही इलाका लैंडस्लाइडिंग के लिए फेमस तत्तापानी का इलाका है जो 6 किलोमीटर है। तो ये देखें फेमस रायकोट ब्रिज, जिसके लेफ़्ट साइड पर खूबसूरत सी वाटरफॉल बह रही है और इस ब्रिज के नीचे बहुत ही खूबसूरत सा दरिया भी बह रहा है। और यहीं तक रोड की हालत भी अच्छी थी जो चाइना ने बना दी। तो तत्तापानी क्रॉसिंग के बाद रोड की हालत बिल्कुल A1 है और अब देखते हैं कि ये लोग इस रोड को कब तक मेंटेन रखते हैं। लेकिन चिलास और दासू के दरमियान वाली रोड का हाल बहुत ही बुरा है। तो हम जा रहे हैं चिलास की तरफ। तो देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ हैं, कहीं धूप है तो कहीं बादल। तो अब जो है हम चिलास के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो चिलास का एरिया बहुत ही ज़्यादा खुश्क एरिया है, गर्मी यहाँ खूब ज़्यादा होती है। और ये देखें कैसे पहाड़ हैं यहाँ के और पत्थर कैसे रखे हुए हैं पहाड़ों पर, जैसे कि हवा चले और खुदा ना खास्ता ये नीचे गिर जाएं। तो चिलास शहर बड़ा और पुरअमन शहर है, हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। और जब आप चिलास से निकलेंगे तो इब्तिदा में तो रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक। और फिर उसके बाद रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह रोड टूटी हुई है। और जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दरिया आपके साथ साथ रहेगा और उस रोड को बशाम के नाम से जाना जाता है। हर तरफ आपको खुश्क पहाड़ नज़र आएंगे। एक तो ये कि रोड की कंडीशन इंतहाई ख़राब है और दूसरा ये कि वहाँ पर गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। और जब कोहिस्तान का इलाका लगता है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार शुरू हो जाता है। और ये सारा हरबन का इलाका है। तो यहाँ पर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है और राइट साइड के पहाड़ों पर सीपैक की रोड भी बन रही है। पहाड़ों को ब्लास्ट के जरिए सड़क बनाई जा रही है और कुछ पता नहीं कि कब तक इस कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा। और ये आपको जितने भी ट्रक और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये सब इसी सिलसिले में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और ये इलाका सारा शतियाल का है। तो ये एक रिहायशी इलाका है और ये एक छोटा सा बाज़ार है इस इलाके का। तो मुझे ये इलाका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। तो बाय रोड ट्रैवलिंग से यही फ़ायदा होता है कि हम पाकिस्तान के ऐसी ऐसी जगहों को देख लेते हैं, छोटे छोटे से इलाकों को देख लेते हैं जो बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन से देखने को नहीं मिलते। और आपका क्या ख्याल है, आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वक्त शाम के 6:30 का टाइम है और हमारी कोस्टर ने शाम की चाय के लिए थोड़े आगे जाकर शतियाल के ही इलाके में स्टे किया है। बहुत ही खूबसूरत सी ये वैली है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं इसके और यहाँ पर जो मसाजिद हैं और हाउसेस हैं वो दोनों वुडन से बनाए गए हैं। और इस वैली के राइट साइड पर इंडस रिवर है और लेफ़्ट साइड पर गिलगित बल्तिस्तान है। और इस वक्त शाम के तकरीबन 7 बजे का टाइम है और हम लोग दासू की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारा इलाका साज़ेन का है। तो इस वक्त रात के 8:30 का टाइम है और हम लोग दासू पहुंच चुके हैं और ये इलाका समर नाले के नाम से जाना जाता है। और हमारी कोस्टर ने एक होटल में स्टे किया है ताकि हम लोग रात का खाना और चाय वगैरह पी लें। बहुत ही प्यारी जगह है ये समर नाला और यहाँ पर हम लोग कई बार आ चुके हैं
और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गिलगित हम एक नहीं कई बार आ चुके हैं। बस एक ऐसी कशिश है गिलगित में जो हम लोग को कराची से अपनी तरफ खींच लाती है। और मेरा घाकोश टू पिंडी तक का ट्रैवलिंग ब्लॉग भी यहीं तक का था, क्योंकि रात को इतनी अच्छी वीडियो शूट नहीं की जा सकती और अंधेरे में आपको ये जगह इतनी क्लियर भी नज़र नहीं आएंगी। तो बस रात को हमने अपने मोबाइल्स को भी आराम करने दिया और ख़ुद भी आराम किया और फिर तकरीबन हम सुबह 6 बजे पिंडी पहुंच गए। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से एक ज़बरदस्त से व्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।